कि दी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह एक बार पहले भी चीफ जस्टिस गुलजार अहमद से करवाया गया था। अब एक बार फिर इसका इफ्तिताह करवाया जा रहा है, और वो भी एक ऐसे वक्त में कि जब अगले चंद दिनों में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस होने हैं। एक और अहम मामला नाज़रीन जरा गौर से सुनिएगा, जिसमें मैं बात करने जा रही हूँ। अहम तरीन मामला ये है कि चंद रोज पहले इस्लामाबाद में पार्क रोड पर एक हाउसिंग स्कीम के इफ्तिताह के मौके पर आपको याद होगा शदीद फायरिंग का वाकया पेश आया था, और ये वाकया सोशल मीडिया की भी जीनत बना और इलाके के अवाम में खौफ व हिरास भी फैला था। लेकिन इस वाकये की हकीकत अब खुलकर सामने नहीं आई। इसकी खबर बोल न्यूज़ पर नशर की गई और समी इब्राहिम साहब ने भी इस वाकये के पहलुओं पर रोशनी डाली है। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह था, और इस पर वहां के जो मुकामी लोग हैं उन्होंने धावा बोला था, जो कि ज़मीन के असल मालिक कह लें। जिसके बाद इस स्कीम और इफ्तिताह के मुंतज़मीन वहां से भाग निकले और इस वक्त फायरिंग का वाकया भी पेश आ गया। अच्छा, अब ज़रा सुनिएगा जो तफसीलात हैं। तनाज़ा ये था कि मालिकान ने वो जो ज़मीन है वो फ़रोख्त ही नहीं की और ना उन्हें इसका मुआवजा मिला। इस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी कह चुके हैं कि वो जो ज़मीन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये लेटर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। टीम ज़रा चलाइएगा ताकि नाज़रीन देखें। अब ये एक अहम बात है कि दी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह एक बार पहले भी चीफ जस्टिस गुलजार अहमद से करवाया गया था। अब एक बार फिर इसका इफ्तिताह करवाया जा रहा है, और वो भी एक ऐसे वक्त में कि जब अगले चंद दिनों में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस होने हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि मुल्क के जो वकला की मोअज़्ज़ज़ और मोतबर तरीन तंजीम है ये क्या कर रही है, और ये इफ्तिताह फिर से क्यों करवाया गया है। इसका जवाब बहुत तशवीशनाक है। हकीकत में जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारान हैं उनका हामी ग्रुप भी इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। मुबैना तौर पर जिसको जितवाने के लिए ये सब किया गया है, और ये बात सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कुछ ओहदेदारान इस इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो कैसे? सुप्रीम कोर्ट बार के मौजूदा ओहदेदारान सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबर्स को इस स्कीम की लॉन्चिंग से अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि प्लॉट मिलने की उम्मीद से वोटर्स उन्हें वोट दें। अच्छा, समी इब्राहिम साहब की भी इस मामले पर बड़ी अहम नज़र है। उनका क्या मौक़िफ़ है सुनिएगा, ताकि आपको ये जो मामला है ना कुछ अच्छे तरीके से समझ में आए। चलाइएगा क्लिप टीम। ये देखें कि इसका एक दफा पहले भी इफ्तिताह हो चुका है, और तब जस्टिस जो चीफ जस्टिस गुलजार साहब थे वो उनको बुलाया गया था। अभी ये 5 से 4-5 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन है, तो इन्होंने यहाँ पर फिर वही एक तकरीब रख ली। और जो मौजूदा इस वक्त जो बरसर इक़्तिदार खड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, उनका आज़म नज़ीर तारड़ का भी उनसे ताल्लुक है, वो वफाकी वज़ीर कानून है। फिर उसके बाद एहसन भून साहब की भी नवाज शरीफ साहब से बड़ी मुलाकात रही। तो अभी ये सारा कुछ जो है ये इलेक्शन जीतने की एक, इसमें बाकी भी फैक्टर्स हैं लेकिन एक बड़ा फैक्टर इलेक्शन का भी है। तो ये दोबारा करने की कोशिश की गई, और फिर आप ये देखें ना जिस तरीके से वहाँ पर वो जो ज़मीन वाले मुतासरीन थे उन्होंने जब आके फायरिंग की, तो उस पर इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर वहाँ पे पुलिस वालों को मुअत्तल किया, उन लोगों की गिरफ्तारियां की गई। लेकिन कोई कमेटी नहीं बनाई गई कि ये जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमें पैसे नहीं मिले, हमारी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा किया जा रहा है, इसकी तहकीकात के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई गई। इसको तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक इस पे फैक्ट फाइंडिंग जो है वो बनाना चाहिए, कोई कमीशन बनाना चाहिए, किसी जज के जिम्मे ये बात होनी चाहिए, सू मोटो लेना चाहिए। पॉलिटिक्स यानी हम आम सियासतदानों को देखते थे कि वो इलेक्शंस में इन्फ्लुएंस करने के लिए ये सब करते थे। अब ये वकील भी, क्योंकि वो बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं, भले जजेस की अपॉइंटमेंट हो, एलिवेशन हो, कुछ भी हो, और तरीके हो, तो मामलात हो, तो जो बार है वो उसमें बड़ा एक उसका वेटेज है। जी सुना आपने, और आपको काफ़ी हद तक समझ भी आया होगा। अब ये नाज़रीन अगर देखा जाए ये बहुत ही अहम बात है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारान एक ऐसे अमल में मुबैना तौर पे मुलव्विस हों जो कि बार के इलेक्शन पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार एक ऐसी तंजीम है जिसे तमाम पाकिस्तानी मोतबर और मोअज़्ज़ज़ समझते हैं और तस्लीम करते हैं। मोतबर और मोअज़्ज़ज़ समझते भी हैं, तस्लीम भी करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारान बार के इलेक्शन को मुनसिफाना और साफ शफाफ करने के बजाय इस पर असरअंदाज होना शुरू हो जाएं, असरअंदाज होंगे, तो क्या इससे बार का ही नुकसान नहीं होगा? और इस बार के साथ साथ पाकिस्तान में इंसाफ और मजमूई तौर पे पाकिस्तान का नुकसान होगा, और शदीद नुकसान होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।